बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे प्लैनेट का कंबशन और राइज क्या होता है। तो देखिए प्लैनेट का जो कंबशन होता है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं अस्त। प्लैनेट का कंबशन हो गया अस्त हो जाना, और राइज होना उदय हो जाना। तो हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है अस्त और उदय। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, कंबशन एंड राइज इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है एक्चुअली, जब कोई प्लैनेट अगर सूर्य के डिग्री के आसपास आ जाता है, पर्टिकुलर डिग्री के अंदर आ जाता है, मतलब प्लैनेट अगर घूमते हुए आते हुए सूर्य के आसपास एकदम से डिग्री में आ गया, फिर जब मतलब वहां से निकल के फिर दूसरे साइड से जब प्लैनेट निकलता है, तब ये बोल सकते हैं कि उदय हुआ है। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे एक दूसरा प्लेनेट है, मान लीजिए बुध। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए। ये मान लीजिए एक छोटा ग्रह है बुध, और यहाँ पे है सूर्य बहुत बड़ा। तो बुध क्या है, अपने जो रास्ते में चलते जा रहा है, ठीक है, और चलते चलते क्या हुआ, ये इनके साथ सेम डिग्री में आ गया। ठीक है, इस डिग्री में जैसे ही आया, इस डिग्री के आसपास जैसे ही आया, ठीक है, ये एरिया में जैसे ही आया, तो ये बुध का जो पावर है वो एकदम कम हो जाता है। किसी भी प्लेनेट, दूसरा कोई प्लेनेट जैसे मान लीजिए शुक्र हो गया, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, शनि हो गया, जब ये सूर्य की डिग्री के आसपास आ जाता है, इसका प्लेनेट का पावर कम हो जाता है। तो इसको बोला जाता है कंबशन इफेक्ट। ठीक है, जैसे ही इधर साइड से फिर दोबारा जब निकल जाता है एक से पर्टिकुलर डिग्री के पास से, ये प्लैनेट जब निकल जाता है, फिर जैसे ही यहाँ से निकल गया तो ये यहाँ पे हो गया अस्त, सॉरी उदय। तो राइज हो गया, यहाँ से आ गया अंदर आ गया तो अस्त हो गया, और यहाँ से जैसे ही निकल गए उदय हो गया। तो इस चीज को हम लोग, इस फेनोमेना को बोल रहे हैं प्लैनेट का अस्त और उदय, मतलब कंबशन एंड राइज। तो इसका एक कैलकुलेशन है, हर एक प्लैनेट का अलग अलग कंबशन एंड राइज का डिग्री होता है। तो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा का जो है 12 डिग्री का रहता है बोथ साइड में। बुध का 14 डिग्री का रहता है, और रेट्रोग्रेड अगर होता है तो 12 डिग्री का होता है। ये दो टाइप का होता है बुध का। तो एक बार डायरेक्ट में 14 डिग्री लेता है, अगर रेट्रोग्रेड रहता है बुध तो 12 डिग्री रहता है बोथ साइड में। वीनस का 10 डिग्री रहता है। ठीक है, मंगल का 17 डिग्री रहता है, जुपिटर का 11 डिग्री, सैटर्न का 15 डिग्री। इस डिग्री के अंदर अगर सूरज के आसपास, दो साइड में अगर सूरज के आसपास है, तो डिग्री का जो डिफरेंस अगर इतना डिग्री के अंदर है, तो मानेंगे कि ये अस्त और अस्त है। तो राहु केतु का कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है इसका। और राहु केतु ऑलवेज रेट्रोगेट होता है। हाँ, रेट्रोगेट चैप्टर में और एक चीज आप लोगों को जो याद करना है, वो है चंद्रमा और सूर्य हमेशा डायरेक्ट होता है, ये कभी वक्री नहीं होगा। और राहु और केतु हमेशा वक्री होगा, कभी डायरेक्ट नहीं होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में घुसा लेना है एकदम क्लियरली। अभी देखिए यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का जो अस्त उदय के बारे में जो बोल रहे हैं, वो है 6 डिग्री के आसपास बोथ साइड में रह सकते हैं, ये माना जाता है। तो चलिए, ये नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्लैनेट का उच्च और नीच के बारे में बात करेंगे। उच्च, नीच और मूल त्रिकोण क्या होता है।